हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन पर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का और अब घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अपनी मेहनत और हिम्मत से जमीन का सीना चीरकर फसल पैदा करके देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़कों पर है। कृषि कानूनों को काला बताते हुए किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। इस धरती पुत्र पर ठंड के दिनों में वाटर कैनन की बौछारें की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये अन्नदाता राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। किसानों के दिल्ली कूच के इरादे को देखते हुए सरकार ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में आंदोलन की इजाजत दे दी, लेकिन किसान लगातार रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए अड़ा है। एक तरफ देश का किसान सड़कों पर है तो दूसरी तरफ इस किसान पर सियासत हो रही है। वैसे तो किसान हमेशा ही एक वोट बैंक और राजनीति की सियासी बिसात पर एक मोहरे की तरह ही रहा है, लेकिन इन दिनों विपक्ष किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो चली है और वार पलटवार का दौर तेज हो गया। सीएम ने किसान आंदोलन पर किसानों से संयम बनाए रखने की बात करते हुए ट्वीट किया। सीएम ने लिखा, केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से निकलेगा। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन इसका जरिया नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ही किसानों के साथ है। तीनों कृषि कानून किसान और मजदूरों को खत्म कर देंगे। मजदूर के किसान के दर्द को ये समझते नहीं, केवल ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, वो किसान और मजदूर को बिल्कुल खत्म कर देगा, हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसीलिए ये किसान मजबूर हुए हैं कि सड़क पर उतरे। आप देखो कई जगह आप भी समर्थन देने आइएगा। हमारा समर्थन पहले दिन से किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, आदियों के साथ है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसान ने फसल पैदा करनी बंद कर दी तो दिल्ली के सारे दरबार बंद हो जाएंगे। किसान को अगर आप रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चलेगा। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर खाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की गिरफ्तारी की बात पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की कोई ऐसी जेल नहीं जहां किसान को कैद किया जा सके। केंद्र सरकार के द्वार पर किसान आया है, सरकार को इस पर किसान से बात करनी चाहिए और MSP पर प्रावधान निकालना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें देश के किसान को कैद किया जा सके। किसान अपनी जायज मांग के लिए शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र और संविधान के दायरे के अंदर केंद्र सरकार के दस्तखत पे आया है, केंद्र सरकार के द्वार पे आया है। केंद्र सरकार को तुरंत किसान से बातचीत करके इसका समाधान देना चाहिए, कानूनी प्रावधान MSP का निकालना चाहिए। जेल में कैद करना और इस प्रकार की जो कोई भी निर्दयी अगर घटनाक्रम होता है तो उससे किसान की आवाज नहीं कुछ नहीं जा पाती। एक तरफ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर पंजाब सरकार सही में किसान हितैषी है तो हरियाणा के किसानों के हित के लिए सोचते हुए भी SYL का पानी हरियाणा के किसान के लिए दे देना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से 50% प्रॉफिट देना शुरू किया और 6,000 रुपए सीधे किसानों को देना शुरू किया। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। देश में एकमात्र ये प्रधानमंत्री है जो किसानों के लिए फसल बीमा लेकर आए, इससे ऊपर कोई नहीं। ये जो आंदोलन है ये कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, सबके सामने।
मैं कैप्टन अमरिंदर को भी कहना चाहूंगा, इतने किसान हितैषी वो हो रहे हैं तो थोड़ा हरियाणा के किसान की भी बात सुन रहे हैं। और SYL का जो फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वो पानी हमारा हमको दे देवे। तो ये आपका जो किसान हित वाला जो मामला है, ये हरियाणा के किसान को भी वो इन दिनों में आश्वस्त करे कि हम SYL का पानी हरियाणा के किसान को दे रहे हैं। जो पीछे नहर वहर उन्होंने वो साफ करा दी थी, बिक्री करा दी थी, उसको वापिस जमीन को वापिस देने के फैसले किए थे, उनको पलटे और कहे कि मैं किसान हित की बात करने वाला आदमी हूँ। तो हरियाणा के हक का जो पानी है SYL का, उसकी भी बात करे, वो दिलवाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने भी पंजाब सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानूनों से खुश है, हंगामा करने वाले विपक्ष के लोग हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। वहाँ पर ट्रेनें बंद करवा दी, खाद की समस्या होगी और अब पंजाब के किसान को बर्बाद करके अपने किसानों को पराजित करके हरियाणा की तरफ भेज रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। हरियाणा का किसान इन कृषि कानूनों के हक में है, उनको कोई शिकायत नहीं है। थोड़े बहुत कांग्रेसियों को छोड़कर 99% किसान जो है संतुष्ट है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा उकसाया हुआ आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के विधायकों से इस पर चर्चा की बात कही गई तो वे चर्चा से पीछे हटते नजर आए। जो किसान आंदोलन है वो एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी स्टेट है पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के द्वारा उकसाया हुआ ही मैं इसको कहूंगा, वो एक आंदोलन है जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस की जो उकसाए हुए जो लोग हैं पंजाब से, वो लोग आकर के जो हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान को इतनी बड़ी संख्या में नहीं, यहाँ के तो मैं ये कहूंगा कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो इस बात का उकसा करके प्रयास करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को हमारे पार्टी ने, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम बातें उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। किसान मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इस मामले पर क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि सरकार तीनों कानूनों को किसान हितैषी बता रही है और इन्हें वापस नहीं लेना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटना नहीं चाहता। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।